पुणे में एक लग्जरी कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत के मामले में लगातार हैरान करने वाली परतें खुल रही हैं। अब इस मामले में ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ करने और सबूत मिटाने के आरोप में 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। आरोप है कि जिस लग्जरी कार से ये घटना हुई उसे एक लड़का शराब पीकर चला रहा था। इस लड़के को नाबालिग बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी लड़के के परिवार ने उसे बचाने की कई स्तर पर कोशिशें की। जैसे कि आरोप है कि एक ड्राइवर पर इस घटना का इल्जाम अपने ऊपर लेने का दबाव भी बनाया गया। आरोपी लड़के के पिता एक अमीर रियल एस्टेट कारोबारी हैं। पुलिस ने पिछले दिनों आरोपी लड़के के पिता और फिर उसके दादा को भी गिरफ्तार किया था। आरोपी लड़के के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई हुई है। वहीं आरोपी लड़के के दादा पर ड्राइवर पर इल्जाम अपने ऊपर लेने का दबाव बनाने का आरोप है। इस मामले में मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई। ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में काम करते थे। इस मैटर में जो 304 आईपीसी का गुना दाखिल किया गया था, उस केस में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 120 बी आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 467 फोर्जरी और 201, 213 और 214 आईपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहाँ के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज़ उसने डॉक्टर अजय टावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। हाल ही में पुणे पुलिस ने साफ कहा था कि उसकी अब तक की जांच से पता चलता है कि गाड़ी आरोपी लड़का ही चला रहा था। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस ज़रूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था, उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। ये मामला तब देश भर में सुर्खियों में आ गया था जब घटना के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी लड़के को जमानत दे दी थी और सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने जैसी कुछ शर्तें रखी थीं। इसके बाद लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।
इस बीच पुलिस ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की। पुलिस ने अपराध की गंभीरता के आधार पर आरोपी के साथ नाबालिग के तौर पर नहीं बल्कि बालिग के रूप में व्यवहार करने की मंजूरी भी मांगी। बाद में बोर्ड ने आरोपी लड़के की जमानत रद्द करके उसे 5 जून तक के लिए ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। फिलहाल निगाहें इसी बात पर हैं कि पीड़ित परिवारों को किस तरह न्याय मिल पाता है।